संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पगार गे धरे कोटि यज्ञ समान। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, जहां हमारे संज्ञान में आया है कि एक संत का समागम चला हुआ है। तो दर्शकों चलिए हम देखते हैं कि किन का समागम चला हुआ है और इस समागम को लेके क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं। दर्शकों, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है, आज संत रामपाल जी महाराज का जो मासिक सत्संग है वो चला हुआ है। दर्शकों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सत्संग पंडाल बना हुआ है। तो चलिए हम भी सत्संग पंडाल की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ की फुटेज दिखाने की कोशिश करते हैं। कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है और मानव शरीर दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार, यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। और उस मानव शरीर प्राप्त सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है, परम संत प्राप्त नहीं होते हैं, तो फिर उसको इतने ही लंबे 84। साथियों, जैसा कि आपने देखा, ये था सत्संग पंडाल का एक मनोरम दृश्य है। साथ साथ हमने आपको संत जी के जो सत्संग है उसकी भी झलकियाँ दिखाई है। आइए अब हम बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशन दास है जी। सर, आप यहाँ आज किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल में गांव फंदी में सत्संग में आए थे। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पे सत्संग था। हमारे गुरुजी बताते हैं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वही अग समान। आज हमें सत्संग की यहाँ अमृत वर्षा देखने को मिली और यहाँ पे भक्तों का प्यार प्रेम, इतनी व्यवस्था अच्छी लगी, बहुत ही सराहनीय थी। सर, आप जैसे हरियाणा से यहाँ आए हैं, तो यहाँ सत्संग की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। भक्तों का यहाँ पे लाइन वाइज बैठना बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद भंडारे, जो गुरुजी का आदेश है, जो दूर दराज से भक्त आते हैं यहाँ पे, उनको भंडारे की व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही। धन्यवाद सर। सत्संग। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम गुरदीप दास है। आप कहाँ से आए हैं सर? पेहोवा डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। आप यहाँ हरियाणा से हिमाचल में किस लिए आए हैं सर? हरियाणा, जिसको कि हरि भूमि बोला जाता है, गरीबदास जी ने भी अपनी वाणी में लिखा है, सर्व कला समृत साहिब की हरि आए हरियाणे नू, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो फिरदा दाने दाने नू। आदमी अपनी जीविका के लिए कहाँ कहाँ घूमता फिरता है और परमात्मा इस धरती पे कहाँ पे है, हरियाणा में। लेकिन जो हमारी ये देवभूमि जो हिमाचल है, ये भी कम नहीं है। यहाँ भी देवी देवताओं का वास रहा है। जैसे कि गुरु जी हमें जो प्रथम नाम उपदेश देते हैं वो देवी देवताओं का देते हैं। जैसे उसको गायत्री मंत्र भी बोलते हैं। ये मंत्र कभी माता पार्वती को शिव ने अमरनाथ की जगह पे दिए थे। इसमें मूल कमल में गणेश जी का मंत्र देते हैं, स्वाद कमल में ब्रह्मा सवित्री जी का, और इसमें नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का, और हृदय कमल में शिव पार्वती का, और कंठ कमल में शेरा वाली माता दुर्गा का मंत्र देते हैं। जैसे कि हिमाचल ये देवभूमि है, तो हिमाचल के जो भक्त श्रद्धालु उनको भी कहना चाहूँगा कि वो जो अमरनाथ की जगह पे मंत्र मिले थे वो संत रामपाल जी आज हरियाणा में है जो दे रहे हैं, वो मंत्र लेकर अपना उद्धार कर रहे हैं। आप क्या करते हैं सर? हम SDO सब डिवीजनल ऑफिसर थे UHPVN इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हरियाणा में। अभी भी कार्यरत है? अभी रिटायरमेंट हो गई हमारी। कौन सी पोस्ट से? SDO सब डिवीजनल ऑफिसर, AE असिस्टेंट इंजीनियर। सर, जैसे कि आप इतने एजुकेटेड हैं और इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, तो आपको इस लाइन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली?
ये देखो, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया। ये जीव के बस की बात नहीं होती, पिछले कर्म होते हैं, पिछले जन्मों जन्मों के संबंध होते हैं, जिससे आदमी खुद ब खुद इस मार्ग में चलाता। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। जैसे मैं सिख परिवार में था, गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे, लेकिन मन में ऐसा था भी गीता जी है ना, जो हमारा पवित्र शास्त्र है, उसमें कुछ मोक्ष मार्ग होगा और इस जीव को मोक्ष की तलाश थी। तो निरंकारी पंथ में लगे हुए थे, लेकिन आत्मा ये कहती थी भी इस भक्ति से आपका मोक्ष नहीं होगा। एक एक दिन बहुत कीमती आपका जा रहा है, एक एक साल निकल गए, काफ़ी चिंतित थे। तो उसी दरमियान क्या, गुरु जी की हमें बुक मिली, गीता गहरी नज़र में। जब उसको पढ़ा तो देखा तो गुरुजी जो भक्ति मार्ग बता रहे हैं वो तो ऑथेंटिक बता रहे हैं, और जो हमें भक्ति मार्ग दिया जा रहा था उसका कोई बेस नहीं था। तो इसलिए गुरुजी की शरण में वो किताब पढ़ के गहरी नज़र गीता में दास गुरुजी की शरण में आ गए। धन्यवाद सर।